घमंडी का सिर नीचा कैसे होता है, आइए जानते हैं इस कहानी के जरिए। प्राचीन काल की बात है। किसी गांव में एक चंद्रमोहन नाम का एक विद्वान पंडित रहता था। उसकी वाणी में गजब का आकर्षण था। वह भागवत कथा सुनाने में निपुण था। उसकी वाणी से कथासार सुनकर लोग मुग्ध हो जाते थे। इसलिए उसके यहाँ पर रोज कथा सुनने वालों की भीड़ लगी रहती थी। दूर दूर से लोग चंद्रसवार से भागवत कथा सुनने आते थे। उसी गांव में एक दूसरे पंडित जी भी रहते थे। नाम था नव्यार। पढ़े लिखे तो बहुत थे, पर थे बहुत घमंडी। स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान समझते थे। सोचे थे कहा कल का छोड़ना चंद्रग्रह जो अटक अटक कर कथा पढ़ता है, और कहाँ में संतुष्ट का गर्भ मर्म जानने वाला पंडित। किंतु जब भी नव्यार चंद्रग्रहण के घर आके सामने से गुजरते, उसके चित्राओं की भीड़ देखकर उनका मन ईर्ष्या से भर उठता। मन ही मन सोचते, यह चंद्रवास क्या जादू करता है कि इसके यहाँ दिनों दिन भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे तो मेरा नाम नीचा हो जाएगा। मुझे कुछ करना चाहिए। एक दिन की बात है। नव्यार थके हारे घर लौट, भूखे भी थे, जोर की लगी थी, लेकिन घर आकर देखा तो उनकी पत्नी दिखाई न दी। एक दो बार आवाज भी लगाई, मगर चुप्पी छा रही थी। अचानक नव्यार का मन आकर्ष से भर उठा। कहीं मेरी पत्नी चंद्रबना के यहाँ कथा सुनने तो नहीं चली गई। ईर्ष्या से और क्रोध से नव्यार के नफरत भड़कने लगे। एक पल उन्हें 1000 घंटे की बराबर लगने लगा। जब रहा ही नहीं गया तो वह चंद्रग्रहण के घर गए कि और चल दिए। चंद्रग्रहण के दरवाजे पर पहुंचकर नर्वस ठीक गए। वहाँ भक्तों की अपार भीड़ भी सब मंत्रमुग्ध होकर कथा सुन रहे थे। नर्वस ने देखा भक्तों के बीच उनकी पत्नी भी बैठी है। जब फिर क्या था, उनका क्रोध भड़क गया। वह दनाते हुए चंद्रग्रहण के सामने के पास पहुंच गए और चिल्लाकर बोले, चंगे तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो, और तुमसे बड़ा मूर्ख ये सारे लोग हैं जो यहाँ इकट्ठे होकर तुम्हारी बकवास सुन रहे हैं। नव्यार की बात को सुनकर चंद्रग्रहण आश्चर्य में पड़ गए। कथा बीच में ही छोड़ गई और सोता नर्वस को बुरा भला कहते हुए अपने अपने घर लौट गए। घर पहुंचकर बाकी बचा गुस्सा नर्वस ने अपनी पत्नी पर निकाला। बोले, क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? यहाँ मुझसे बड़ा विद्वान है या चंद्रमा? मेरे पास शस्त्र का भंडार है, मगर तुम्हें कौन बताए। लगता है तुम्हारी खोपड़ी में बुद्धि नहीं है। क्या अपने मुंह मियाँ मुट्ठी मिट्ठी
बनते हो। तुम ऐसे ही बड़े हो तो चंद्रग्रहण की तरह इतने लोगों को इकट्ठा करके दिखाओ, मैं तुम्हारे ज्ञान को मान लूंगी। मैं तुम्हारी जली कटी रोज सुनती हूँ, अब तुम दूसरों को भी अपमानित करने लगे। तुमने कोई और काम नहीं सिवाय ईर्ष्या के। इतना कहकर तिलमिलाती हुई नरवासी की पत्नी भीतर चली गई। उस रात दोनों में से किसी ने भोजन नहीं किया। पत्नी तो थोड़ी देर में सो गई, पर नरवीर की आंखों में नींद नहीं थी। शाम की सारी घटना जैसे उसकी आंखों में तैर रही थी। हर रह रहकर उसी घटना के बारे में सोचते, आखिर मैंने चंद्रवह का अपमान क्यों किया। वह जितना सोचते उनकी बेचैनी उतनी ही बढ़ती जाती। बारह काफी सर्दी भी, मगर गला सूखने के कारण वह बार बार पानी पी रहे थे। यही बात सोचते सोचते उनका सारा गुस्सा पश्चाताप में बदल गया। ओहो, ये मैंने क्या किया। मेरे मन में भगवान की भक्ति के नाम पर इतना दर्द और चंद्रमय के स्वभाव में इतनी निर्मलता, इतना अपनापन सहने के बाद भी वह एक शब्द न बोला। जैसे ही भोर का तारा निकला, नरविश ने पश्चाताप प्रकट करते हुए चंद्रग्रहण के घर जाने के लिए दरवाजा खोला। उन्होंने देखा चौखट के पास कोई आदमी कंबल ओढ़े बैठा है। वह हाथों से सुकड़ा रहा था। जैसे ही नरविश ने कदम आगे बढ़ाया, उसने पूरे छुए के लिए आगे बढ़ा। यह क्या करते हो, कौन हो तुम, कहते हुए नरविश ने पीछे हट गए। उस व्यक्ति को ध्यान से देखा। सामने हाथ जोड़े खड़ा व्यक्ति और कोई न, कथावाचक चंद्रग्रहण ही था। जब तक नरविश कुछ कहते, चंद्रग्रहण बोले उठा, अपने अच्छा ही किया जो मेरी दौड़ मुझे बता दिया, लेकिन लगता है आप मुझसे अभी तक नाराज हैं। मैं रात भर यह बैठकर आपका इंतजार करता रहा। शायद आप बाहर आए और मैं आपसे क्षमा मांगूं। नरविश तो पहले ही लज्जित थे। उन्होंने बोलकर चंद्रग्रहण को अपने गले से लगाया लिया। बोले, भाई, दोष मेरा है, तुम्हारा नहीं। मैं घमंड में अंधा हो गया था। तुमने अपनी निर्मलता से मेरा घमंड चूर चूर कर दिया। सच कहते हैं, तुमने मेरी आंखें खोल दी। वास्तव में मैं यदि निर्मलता न हो तो ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। दोनों की आंखों से आंसू थे। उनके बाद नरविश ने ईश्वर को और घमंड का त्याग, ईश्वर को याद किया, घमंड का त्याग कर दिया। तो बोलो सभी नारायण नारायण। ईश्वर है तो इसलिए इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, ना मैं में डूबना चाहिए। क्यों मैं और घमंड कहीं का नहीं छोड़ती। आप लोगों को हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आगे शेयर किया कीजिए। आप जो है अब इतना सपोर्ट नहीं कर रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, उन्हें शेयर कीजिए।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना हमारी कहानियों को पढ़ते हो, देखते हो सभी को। तो सभी प्रेम से बोलो राधे राधे।